व्यूअर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालीम और माशरती तरक्की। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तालीम फ़र्द और माशरे की ज़रूरत इल्म की ज़रूरत को पूरा करती है। इल्म की बदौलत फ़र्द अपने माहौल को मुसख्खर करता है, उसे अपने तसर्रुफ़ में लाता है, जिसमें तब्दीलियाँ पैदा करके उसे अपने लिए मज़ीद मुफीद बनाता है। इल्म में इजाफ़ा माशरे के साथ हम आहंगी ज़िंदगी की बेहतरी की ख्वाहिश और अपनी शख्सियत में निखार से इंसान तरक्की करता है। तरक्की दरअसल बेहतरी की ख्वाहिश का इज़हार है। गैर तालीम याफ्ता फ़र्द के मुकाबले में तालीम याफ्ता फ़र्द माशरे की तरक्की में ज़्यादा मुआविन व मददगार साबित होता है। मुल्क की तरक्की का इन्हिसार तालीम याफ्ता अफराद पर है। जितनी कोई कौम तालीम याफ्ता होगी, अपनी इज्तिमाई कोशिशों से तरक्की की कौमी मंजिल इतनी ही जल्द हासिल कर लेगी। जब हम तरक्की याफ्ता अक़वाम पर नज़र डालते हैं तो हमें उनकी तरक्की का राज तालीम में मुज़म्मन नज़र आता है। इस्लाम ने तालीम के असूल और तालीम की अहमियत पर बड़ा ज़ोर दिया है। इस्लाम के मुताबिक तालीम हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द का मुक़द्दस फ़र्ज़ है। जंग बदर का वाक़या तालीम की अहमियत की निशानदेही करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों की रिहाई के बारे में इरशाद फरमाया कि जो कैदी 10 मुसलमानों बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा देगा, उसे रिहा कर दिया जाएगा। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से तालीम की कितनी ज़्यादा कदर व मंज़िलत है। तालीम इंसान को वसीउल नज़र और वसीउल क़ल्ब बना देती है। ये कहना गलत ना होगा कि तालीम इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है और इंसान का पैदाइशी हक़ है। तालीम की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में पाकिस्तान में इस्लामी तर्ज़ तालीम के मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के मुमताज़ उलमा और दानिशवरों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इस्लामी मालिक में तालीम की तरवीज के लिए मदरजा झैल 4 नुकाती अमली प्रोग्राम पेश किया गया। इस्लामी मालिक में ख़वानगी दूर की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए तालीम का असूल मुमकिन बनाया जाए। ऐसे अफराद तैयार किए जाएँ जिनकी सोच कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि तालीम के नतीजे में न सिर्फ सही फ़िक्र पैदा हो, बल्कि तलबा साइंस और टेक्नोलॉजी में अबूर हासिल कर सकें। इस बात का इंतज़ाम किया जाए कि इस्लामी मालिक में राइज निज़ाम तालीम और निसाब तालीम में यकसानियत और हम आहंगी पैदा की जाए, ताकि उम्मत मुसलमा में इस्लामी अक़दार के हामिल हम ख्याल अफराद तैयार किए जा सकें। इस्लाम वाहिद फ़लसफ़ा ज़िंदगी है जो इंसान की मादी और रूहानी ज़रूरियात की बखूबी तकमील का एहतमाम करता है, और यही वो वाहिद निज़ाम है जो एक लोगों को दूसरे के इस्तेसाल से रोकता है और दूसरी तरफ उन्हें अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करने की तरग़ीब देता है। तालीम और मुआशरती इदारे। गुज़श्ता सफ़ात में हमने तालीम की जो अहमियत और ज़रूरत बयान की गई है, इससे ये बात आया है कि अगर इंसान माशरे में कामयाब इनफरादी और गिरोही ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसके लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तालीम के लिए कुछ तो बाकायदा और मुनज़्ज़म इदारे कायम किए जाते हैं, जिन्हें हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कहते हैं। लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो अगरचे सिर्फ तालीमी मकासद के लिए नहीं होते, मसलन अमलन व तालीमी मकासद के असूल में मुआविन हैं। बल्कि ज़्यादा हकीकत पसंदाना बात यह है कि इन इदारों में तालीम भी मिलती है और बाकायदा हासिल की हुई तालीम का इतलाक़ भी होता है। इन इदारों में ख़ानदान, घर, मुआशरा, मस्जिद और दीगर मुआशरती अदारे शामिल हैं। आइए देखते हैं कि इनके तालीम का साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है। घर और तालीम व तरबियत का अवलीन और अहम तरीन इदारा घर है। पैदाइश से लेकर 5 साल तक बच्चे की तकरीबन तमाम तरबियत घर की 4 दीवारी तक महदूद होती है। घर के माहौल और अफराद का जो असर बच्चा कबूल करता है वो बहुत दूर रस और अहम होता है। कहीं वो
اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا بات چیت کرنا رہنا سہنا ہر یہ سب کچھ یہی سیکھتا ہے۔ آج تک اتنا ہی نقص بھی ملتے ہیں۔